मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है, आपको लेकर क्या फ्यूचर गोल्स हैं उसके। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो क्योंकि आज है फुल मून पे इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं और फुल मून की एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है कि आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे इस फुल मून का क्या मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है आपको कि वो आपके साथ बैठे हैं या आपके बारे में जो भी क्वेश्चन आप उनसे पुटअप कर रहे हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब मैं कार्ड सफल करता हूँ तो अपने आंखें बंद करके आप सब कुछ वही सोचना है जो आप चाहते हो, वो चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है, उसको इस तरीके प्रिटेंड करना होता है। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट क्या आते हैं और इस फुल मून का आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस से क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल के आया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से आप दोनों बीच में डिटैचमेंट हुआ था। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ वादा करके किसी और के पास जाकर किसी से अटैच हो चुका था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे दूर है और आप इसे जितना अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो ये इंसान उतना ही आपसे कहने का दूर होता जा रहा है। यहाँ पे ये क्लियर शो होता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी अगर कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना, तो इट मीन जानते हैं क्या है, कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं वहां जाके फंस चुका है। इसको कहने की रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है कि इस थर्ड पार्टी से अटैच होकर लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। और आज जब फुल मून का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसके ऊपर, फुल मून का इसके ऊपर एनर्जी पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं अपनी गलती की रियलाइजेशन, आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग, आपके बारे में एक थॉट प्रोसेस करने के इसके अंदर चालू हो चुका है कि इसको वापस से वहीं जाना है जहां से इसने शुरुआत करी थी। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसकी कोई जिसे कहते हैं बॉन्डिंग ना बनना, वही हो रहा है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए अगर इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इसका मतलब है कहेंगे आपका पलड़ा हैवी है आज भी। कहने के कंपैरिजन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जिस वे में आपको उससे प्यार किया करते थे, तो क्या वो उस वे में प्यार करती है? नहीं। तभी ये इंसान आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको अप्रोच भी करेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका द मून का। द मून की एनर्जी क्या कहती है? कहते हैं ना कि आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, आप दोनों को बीच में अलग करने के बहुत से लोगों की साजिश रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज आपसे दूर हैं। और जानते हैं एक प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ क्या है, ये इंसान थोड़ा कान का कच्चा है, ये दूसरों की बातें में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ इसे भड़का दिया ना, ये इंसान उस इंसान पे ट्रस्ट कर लेगा जिसने आपके खिलाफ भड़काया है, और वही चीज इसके साथ हुई है। लेकिन वो कहते हैं आज की डेट में अपनी सारी गलतियों को रियलाइज करना, अपना कर्मा भुगतना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन इस इंसान को यहाँ पे ये शो करता है कि इसको कहीं ना कहीं एक मन में डाउट्स आने शुरू हो चुके हैं थर्ड पार्टी को लेकर, कि जिस फॉर्म में थर्ड पार्टी से जुड़ा था वो फॉर्म सामने आया ही नहीं है। उसका रीजन क्या है? थर्ड पार्टी सिर्फ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ थी, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में चीजें आ रही हैं, वो उसको थोड़ा समय चाहिए। अब देखते हैं कार्ड सोल के निकल के आते हैं। लेकिन ये इंसान आपका साथ तो किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं। साथ में देखो कार्ड भी निकल के आया है 10 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना कुछ ना कुछ चीजें रियलाइज हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे कहते हैं कि इसने सोचा भी ना। वो कहते हैं कर्मा, जो दुख दर्द जो पेन इसने आपको दिया ना थर्ड पार्टी को छोड़कर, वही दुख दर्द पेन थर्ड पार्टी ने कहने के इसको देती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी के साथ अटैच है। थर्ड पार्टी शी वॉज ओनली यूजिंग हिम, वो चीज इसे कहने के दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी साथ में होते हुए ना, थर्ड पार्टी कहने के या तो किसी और से इंडल्ज रहती है, किसी और से बात करती रहती है फोन पर, लेकिन इसे कहने की चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की रियलिटी, उसको एक लाइफ में एक रियलिटी चेक मिलता है दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की उसके साथ किस फॉर्म में उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि एक धोखा जो धोखा इसने आपको दिया था ना थर्ड पार्टी से अटैच होके, वो धोखा आज की डेट में अपनी लाइफ में खुद फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है, कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं वापस आता हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला जो क्वीन ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकल गया। मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी सिर्फ वजह इसके तरफ पैसों की तरफ से, पैसों के लिए इसके साथ थी, और वो चीज इसे कहीं ना कहीं दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली चीज बोलूंगा कि अगर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को अटैच है ना, उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रह गया है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, मूव ऑन नहीं करना है। आप खुद देखोगे ये इंसान किस तरह से कर्मा भुगतता है। एटलीस्ट जो दर्द इसने आपको दिया वो दर्द तो देखो, दर्द कैसे फेस करता है ये, वो दर्द फेस कर रहा है आज की डेट में। साथ में कार्ड निकला है सन का। देखा, मैंने कहा ना आपसे कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपकी लाइफ में फिर से वो नई सुबह नई उमंग आने वाली है
क्योंकि इंसान खुद आपके पास आकर अपनी गलती की रियलाइजेशन करेगा, खुद आपके पास आकर अपनी सारी गलती मानेगा, कन्फेशन देगा आपको हर चीज के लिए। लेकिन आपको अब थोड़ा सा मजे लेने हैं। मजे मतलब क्या है, इसको आपको थोड़ा सा तड़पाना है। इसको ऐसे अगर मनाने आता है ना आपको, तो आपको जल्दी से मानना नहीं है। अपने इमोशंस गलती से मत दिखाना। मनाने आता है मानो, लेकिन वहां पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। उसको ये चीज रियलाइज कराना है कि मैं इसके साथ दोबारा रिश्ते में आ तो गया हूं, लेकिन वो पुराने वाली वो चीज नहीं रही है जो पहले चीज के अंदर केयर थी, अफेक्शन था। क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत केयर, बहुत अफेक्शन दिखाया है, लेकिन अब नहीं दिखाना है। एटलीस्ट कुछ समय तक नहीं दिखाना है, क्योंकि जानते हैं, अगर आप इसके फिर से वही पैम्परिंग नेचर दोगे ना, ये इंसान फिर से वैसी हो जाएगा। तो अब हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। जो आपने पहले धज्जियां उड़वा रखी थी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो चीज नहीं करना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी को खड़ा नहीं होने देना है। ये इंसान फिर से आएगा और हर हाल में आएगा, और बहुत जल्द। बात करूं कब तक, मुझे इस दिसंबर एंड तक ये इंसान आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं होना। थर्ड पार्टी की तरफ से जो कर्मा है ना, कर्मा कहने का भुगतना यहाँ दिखाई दे रहा है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी ना, कि थर्ड पार्टी से वही दुख दर्द थे जो उसने आपको दिया, कहने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है। फुल मून का आपके रिलेशनशिप पे ऐसा इंपैक्ट पड़ने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखना, साथ में कार्ड निकला हार्मेट का, जो कि दिखाते हैं एक सैड एनर्जी होती है ना, एक पछतावा। इसको आज के डेट में ये दिखाई दे रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी से अटैच होकर, कहने के वो एक रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जानता है ये भी इंसान अपने आप में पक्का है, जिसके अंदर अगर इसने कुछ चीजें बिगाड़ी है ना, ये फिक्स भी अपने आप करेगा। आपको बस वेट करके अब तमाशा देखना है, इसको आने दो। आने के बाद हम इसे देखेंगे कि कैसे इसको टैकल करना है। इस इंसान को, जिसे कहते हैं ना, कि जिस तरीके से इसने आपके लाइफ में दुख दर्द ज्यादा दिए हैं, एक खुशी एक पल कम दिए हैं, अब इस इंसान को सिर्फ हम दुख दर्द नहीं देंगे, हम इसे सिर्फ तड़पाएंगे। ये 10 बार आपसे कमिटमेंट मांगेगा तो हमें एक बार इसे हाँ बोलनी है। मतलब दिखाना क्या है, इसको दिखाने 4 देना 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको दिखाना है कि हाँ मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लेकिन जब ये आपके नजदीक आए ना प्यार पाने के लिए, वहां पे इसको एक बैरियर्स क्रिएट कर लेने हैं कि अभी नहीं। वो बैरियर जब तक आप लगा के रखोगे ना इसके आगे, तब तक ये इंसान आपसे बंधा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आने के बाद तुरंत से एकदम हाँ मत कर देना। इसको पूरा चेक करना है पहले कि ये सिर्फ आपसे प्यार दिखाने के लिए आया है, ये सच में प्यार करता है। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो दिखाता है ना, कहने को स्ट्रेटेजी बनाता हुआ दिखाता है आपके लिए कि आपको किस तरीके से फिर से इंप्रेस किया जाए, किस तरह से दोबारा रिश्ते में आ जाए। कहने का देखा जाए तो इस इंसान ने थर्ड पार्टी से होते हुए ना अपना बहुत सा पैसा गवा भी दिया है। कहने के कुछ फाइनेंशियल ऊपर नीचे भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये रिश्ते में आकर, हो सकता है आप फाइनेंशियली साउंड हो आज की डेट में, इससे अगर रिश्ते में आकर भले थर्ड पार्टी से इसका डिटैचमेंट हुआ है, ब्रेकअप हो, कुछ मर्जी हुआ हो, अगर रिश्ते में आकर ये आपसे किसी भी फॉर्म में पैसे की डिमांड करता है ना, तो हमें वो चीज पूरी नहीं करनी है। क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार की जगह पैसा आ गया ना, आपने उसको फाइनेंशियली फीड करना शुरू कर दिया, भले ही स्मॉल अमाउंट में कर रहे हो, तो वो रिश्ते में आज नहीं तो कल प्यार की जगह पैसा ले लेगा। फिर ध्यान रखिएगा, हाथ से पैसा भी जाएगा और इंसान भी जाएगा। तो कभी भी रिश्तों में पैसा इन्वॉल्व मत करना, गलती से मत करना। भले ही सामने वाला इंसान कितनी ही सिंपैथी दिखा के आपसे, भले वो पैसों में बहुत खरा हो, लेकिन फाइनेंशियली फीड बिल्कुल भी नहीं करना है रिश्तों में, जब तक वो आपसे बंधन लेना बन जाए। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ बैंड्स के, जिसे कहते हैं कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया लाइफ में। उसके बाद आज के डेट में सब कुछ है, लेकिन देखा जाए सिर्फ आपका प्यार नहीं है, आप नहीं हो, आपकी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि कहने की चीज दिखाई दे रही है, जब तक आप इसके साथ लाइफ में थे ना, इसकी लाइफ में हर चीज बहुत स्टेबल चल रही थी, लेकिन आज की डेट में इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके बारे में ओवर थिंक करना, आपके फोटोज को स्क्रॉल करना, आपके वॉइस नोट्स को सुना, कहने की इसका हाल ये होता जा रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी से जो इसे रियलिटी चेक मिला है ना, वो इसने सोचा भी नहीं था। जिस तरीके से आपने नहीं सोचा था ना कि इंसान कभी आपको झूठ बोलेगा, या आपको लॉयल्टी डिसलॉयल्टी दिखाएगा आपको, या आपको धोखा दे कहीं जाएगा, इस तरीके से इसने भी नहीं सोचा थर्ड पार्टी से ऐसा करेगी। तो थर्ड पार्टी ने स्टार्टिंग में इसको वही प्यार दिखाया था, वही अफेक्शन दिखाया था जो इसने आपको दिखाया था। कर्मा है, बूमरैंग की तरह सामने आएगा तो आएगा, हर हाल में आएगा। और कलयुग है इस जन्म का, इस जन्म में ही भुगत के जाना, और ये भुगत रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत जल्द आपको फिर से कोई प्रपोजल लेके आने वाला है, जिसे कहते हैं ना कि आपके पास आकर अपनी गलती रियलाइज करना, लेकिन इसको थोड़ा सा समय देना होगा हमें।
मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान आपके पास आएगा क्योंकि आपकी जानता है वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ सब जानता है। ये जानता है आपको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, आपको किस तरीके से हैंडल करना है कि आप हाँ में हाँ मिला दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखिएगा। यहाँ पे अगर आपने इमोशनल होगा, अगर आपने कोई फैसला लिया ना, फिर पछताओगे। यहाँ पे इमोशंस हो गए, आपको फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको आने दो, उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो। हमें आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करें, लेट हिम एक्सप्रेस हिज फीलिंग टुवर्ड्स यू। उसके आपको आपसे रिश्ते के लिए क्या कूल है, उसको वो दिखाने दो। मैं गारंटी देता हूँ ये इंसान आपका बन के रहेगा, लेकिन जिस वे में मैं आपसे कह रहा हूँ उस वे में अगर आप चलते हो आगे तक। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान आया, आप थोड़ा सा टेस्ट लिया, बंदा आपको ट्रस्ट हो गया कि हाँ वो आ गया, वो मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि अभी आप ऐसे कंडीशन में हो जहां पर आपको सिर्फ वही चाहिए, वही दिखाई दे रहा है। अगर वो लाइफ में आ भी रहा है ना, आप उसके 2-3 दिन थोड़ा अपने आप को रोक पाओगे, उसके बाद फिर वैसे हो जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अपने पुराने सेम पैटर्न में आते हो ना, वही पैम्परिंग, वही बाबूश होना, तो ये इंसान फिर से आपको वही धोखा दे सकता है जो इसने धोखा पहले दिया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं ये नहीं कह रहा वो चीटिंग करने आ रहा है आपके साथ, लेकिन यदि आप उस इंसान की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हो ना बार बार रिश्ते में, तो आपकी वो वैल्यू गिराएगा ही गिराएगा। तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ानी है, उसको इसके अंदर उसके उसके लेवल पे रखना है, उस लेवल से ऊपर मत जाने दो उसे। कहने अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, कहने का आप अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो उसकी नजर में। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्पॉट्स को, शो करता है अगर आपसे दोनों बीच में कांटेक्ट नहीं है, इंसान आपको कहने का सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, भले इंसान को ब्लॉक कर रखा हो या आपने से ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको स्टॉक करता है। भले किसी से बात करके आपसे आपके बारे में पूछे, नहीं तो सोशल मीडिया पर स्टॉक करे, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। साथ में कार्ड निकला है बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते थे ना, कि इंसान आपको आके खुद प्रपोज करे, खुद अपनी गलती से रियलाइज करे, और खुद आपके रिश्ते में रहे एक प्रॉपर वे में, जिस तरह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरीके से रहे। ये इंसान उस तरीके से रहने आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको ऐसे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता है ना, डोंट ट्रीट हिम लाइक एन हस्बैंड, बी ए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो उसे। क्योंकि आप क्या करते हो, रिश्ते की शुरुआत हुई नहीं, रिश्ते की शुरुआत होते आप उससे कमिटमेंट के ऐसे डोर बन जाते हो कि नहीं अब तो यही मेरा सब कुछ है। ये चीज रखो, अपने मन के अंदर रखो, उसके ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो। आज की डेट में मान के चलो आपके अंदर उसके लिए बहुत प्यार है, आप उसके लिए बहुत सपने देख रहे हो, लेकिन दो अलग आइडेंटिटीज हैं आप और वो। कोई जरूरी नहीं जो थॉट प्रोसेस आपका है वो थॉट प्रोसेस उसका भी हो। तो लेट हिम थिंक अबाउट इट, उसको सोचने का मौका दिया करो। हमेशा उसको पीछे भगाना है, भागना नहीं है। समझ रहे हो ना इस चीज को। ये फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जाए इसके अंदर एक बड़ा एक डिजास्ट्रिक चेंज आएगा, आप खुद देखोगे जब ये इंसान आपके पास आएगा, जो आपने सोचा भी नहीं है। क्योंकि अभी आपको खोने के डर से ना बैठा हुआ है जिसे कहते हैं ना, क्योंकि जो इसने गलतियां करी हैं उस गलती को बियर करना बहुत मुश्किल है। उस गलती को जो ना, आप अगर उस गलती को झेल ही पा रहे हो वो बहुत मुश्किल है, वो जानता है। उसको मन में डाउट ये भी है कि अगर वो आपके साथ आप सामने आके एक्सप्लेन भी करेंगे उस चीजें, तो आप उस चीज की यकीन नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके मन में एक फियर बैठ चुका है कि आप उसे छोड़ के ना चले जाओ, कि आप उसकी अपनी लाइफ में किसी और की जगह ना दे दो। मतलब क्या है कि उसको डर क्या रहता है कि आप अपनी लाइफ में कोई और इंसान ना ले आओ उसकी जगह पर, उसको कोई रिप्लेस ना कर दो। उसके मन में सबसे बड़ा फियर अभी बैठा हुआ है, लेकिन ये इंसान से प्यार बहुत करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगले 10 से 15 दिन, नहीं तो इस ईयर के एंड तक, दिसंबर एंड तक, ये इंसान आपकी लाइफ में 10 तक हर हाल में देगा। यहाँ पे मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूँ, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। दे आपको रीडिंग रेजोनेट करिए, प्लीज क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।